जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही खुश होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। त्योहारों का सीज़न आ गया है। आपने देखा जन्माष्टमी आ गई, रक्षाबंधन आ गया, अभी तो हमारे गणपति बप्पा भी आने वाले हैं। उससे पहले होगी हरतालिका तीज भी। तो कौन कौन तीज करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर। तो शाम की पूजा करके हम कहीं बाहर जाने वाले, कहाँ जाने वाले हैं आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो काफ़ी लेट हो चुके हैं एक्चुअली हम लोग, लेकिन हमने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी करते हैं। ये देखिए हम लोग निकल गए हैं। तो आज निकले हैं मैं और अनी, क्योंकि शाम में ना एक्चुअली बहुत लेट हो गया। आप देख रहे हो शाम में मेरी पूजा होने के बाद काफ़ी लेट हो गया था। तो हम समझ गए थे कि भीड़ बहुत होने वाली है, तो सिर्फ मैं और अनी जा रहे हैं, वो भी बाइक से। हमारे घर पे गेस्ट आ गए थे शाम के टाइम पे, तो हमने उनको ही घर पे रोका है कि बस हम 1 घंटे में घर पे आ जाएंगे वापस। तो हमारे पहचान के कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए बाइक से निकले थे और बाइक हो गई पंचर। तो बाइक हमें थोड़ा सा पंचर नहीं हुई थी, ऐसे हवा भरानी पड़ी। तो ये अनीश की बहुत ही पुरानी है, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स पुरानी बाइक है। लेकिन ये उनकी बहुत फेवरेट है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि 20 साल पहले की जो बाइक है उनकी फ़र्स्ट सैलरी की बाइक है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो कुछ भी हो जाए वो बाइक हटाते नहीं हैं। उन्होंने कहा न्यू लूँगा भी तो इसको ज़रूर रखूँगा। और आपको मेरी खुशी देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ये देखिए रास्ता बहुत खाली था। और ये देखिए गणपति बप्पा का ना ये मंडप की तैयारी भी हो रही है। और यहाँ सारे जगह वाटर प्रूफिंग करके मंडप तैयार किए जाते हैं। मीन्स बाहर से वो ताड़पत्री कहते हैं ना, प्लास्टिक का एक शीट लगाई जाती है जिससे कि प्रोटेक्टेड रहे, पानी बिल्कुल भी अंदर ना आए। और रास्ता बहुत खाली था ना, तो मैंने बोला चलो बहुत अच्छा है, हमारा काम 1 घंटे क्या आधे घंटे में ही हो जाएगा। लेकिन अनी को जो डाउट था वो पूरा हुआ। हमें जिस चीज़ का डर था ना वो हो गया। डर इस बात का था कि अगर इधर खाली है मे भी आगे भीड़ होगी। और बाय गॉड इतना भीड़ था ना, मतलब पूरे रास्ते, मतलब हम लोग ये खुश हो रहे थे कि अच्छा हुआ हम गाड़ी से नहीं आए, हमने डिसीज़न सही लिया था, बाइक से आए। बाइक से तो आप कैसे भी करके किसी भी रास्ते जा सकते हो, बट कार से पॉसिबल ही नहीं था। अगर हम स्टक हो जाते ना तो हमारे 3-4 घंटे जाने वाले थे। लेकिन बाइक में भी ना इतना ईजी नहीं था जितना मैंने सोचा था। लेकिन क्या हुआ कि हमें पहुंचना तो था ही, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है, तो हमें जल्दी जल्दी वो काम करना है। और ये देखिए एक भीड़ से निकले हम दूसरी भीड़ में अटक गए। तो इसी तरीके से ना हम भीड़ में अटकते ही जा रहे थे बार बार। और ये वहाँ से निकलने के बाद ये थर्ड भीड़ में एक्चुअली क्या है ना कि गणपति बप्पा आने वाला है, तो बड़े बड़े पैंडल्स में ना मूर्तियाँ पहले आ जाती हैं ताकि उनको डेकोरेशन वगैरह करना होता है। और पैंडल्स फिर छोटे हो जाते हैं तो बप्पा अंदर कैसे आएंगे, तो उन लोग का डेकोरेशन अभी भी मैं बात कर रही हूँ आपसे, तो बहुत जगह पैंडल में मूर्तियाँ आ रही, तो उसको पीछे से कभी हो सकता है आपको ढोल की आवाज़ थोड़ी आ रही हो। तो ये देखिए अभी हम पहुंचने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो हमने फिर रास्ता चेंज किया, डाइवर्ट किया, क्या हमें पहुंच नहीं पाएंगे और जो चीज़ लेना है, जो चीज़ करना है वो नहीं हो पाएगा। तो हमने फिर रास्ता चेंज किया। हम लोग बहुत तरीके से रास्ता चेंज कर करके लेकिन फाइनली अब हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। किस किस ने गेस किया है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, हम आए थे गणपति बप्पा को निमंत्रण देने के लिए। तो आप में से जिसने भी गेस किया रहेगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम आए हैं यहाँ पे गणपति बप्पा को देखने। ये कितने प्यारे प्यारे से लग रहे हैं ना गणपति बप्पा, कितने प्यारे तरीके से इन्होंने मूर्तिकारों ने इतने सुंदर तरीके से बनाई है। और इस साइड है पीओपी की मूर्तियाँ, लेफ्ट साइड में थी मिट्टी की मूर्तियाँ। तो हम हर साल लेते हैं मिट्टी की, यानी कि इको फ्रेंडली गणपति बप्पा। और ये देखिए आप देख रहे हैं पीओपी की एक मूर्ति, एक गणपति बप्पा भी सेल्फी ले रहे हैं। पता नहीं शायद ब्लॉगिंग भी करते हों। अब गणपति बप्पा है वो तो कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए शिवाजी महाराज की ड्रेसअप में इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं ना कि आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ फाइनली हमारी बुकिंग हो गई है और थोड़ी ना भीड़ बढ़ रही थी, तो हम लोग निकल गए, क्योंकि बहुत सारे ना लोग बाहर में आ गए थे, उन्हें भी लेना था। तो हम लोग फिर निकल गए और हमारा काम हो गया है। बुकिंग तो नहीं कर सकती हूँ, निमंत्रण देना हो गया है बप्पा का। अब देखिए तो फाइनली मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था क्या मिलेंगी या नहीं मिलेगी, लेकिन फाइनली मिल गई। बहुत ही कम बची थी इको फ्रेंडली गणपति की मूर्तियाँ, लेकिन मेरी मूर्तियाँ का काम तो डन हो गया है। अब चलिए बारी है अभी घर को साफ़ सफाई करने की।
चलिए अब चलते हैं। ये व्लॉग अभी मैं जो आगे अपडेट कर दे रही हूँ ये है ट्यूसडे का। तो आप सोच रहे होंगे ट्यूसडे का है और रूही पूजा कर रही है। तो जी हाँ, रूही स्कूल नहीं गई थी क्योंकि रूही की ना 2 दिनों से थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही है। ये प्रीवियस 2 वीक से एक्चुअली उसके चल रहे थे वर्कशीट्स, और उस बेचारी ने बहुत मेहनत किया। स्कूल जा रही थी फिर घर पे आके पढ़ती थी, करके उसके बिल्कुल टाइम नहीं मिला और ना बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो गई, नींद कंप्लीट नहीं हुई थी। तो ये देखिए पूरा घर का क्या हालत हुआ है। मैं पूरे घर को अभी समेट रही हूँ, सरियाना मतलब कह सकते हैं कि हम लोग अरेंज कर रहे हैं। तो अनीश अपने फाइल पेपर और ये सब काम में लगे थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अकेला ही जब तक कुछ कर लेती हूँ। तो ना जब से रूही के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं हम लोग लग गए काम में, और इस मंडे को ही रूही का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, वो भी मराठी, जो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती है। बहुत मेहनत करके, बहुत गूगल पे करके मैं करती हूँ, लेकिन चलो फिर भी काम हो जाता है। और टीचर्स तो हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को पर्सनल अटेंशन तो देना पड़ता है ना। और रूही का ऐसा है ना कि उसका जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, जब तक पूरी चीज़ें कंप्लीट नहीं होगी ना वो खुद सोती है ना मुझे सोने देती है। और मैं भी चाहती हूँ कि अगर वो मन लगा के पढ़ती है ना तो मैं भी जितना हो सके उसकी हेल्प करूँ। और ये देखिए मैं लगी हूँ, शाम के 7:30 बज रहे थे। आप बिलीव नहीं करोगे, पूरा का पूरा दिन कभी किचन साफ़ करो कभी कुछ। आपको मैंने पहले भी बताया कोई हाउस हेल्प नहीं है, तो मैं अकेला करती हूँ काम सारे। तो इसलिए मुझे काम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, घर के सारे काम, खाना बनाओ, ये सब कुछ है। तो जैसा मुझे टाइम मिलता है, और थोड़ा अभी ना रूही के साथ में बुबा को मैंने दिया टीवी वगैरह देखने, थोड़ा एंगेज करने के लिए, और इस बीच में मैं कर रही हूँ काम। तो यहाँ पे पूरा डाइनिंग टेबल, चेयर सबको मैं साफ़ कर रही हूँ। वॉल वगैरह ना ऐसे तो दिखता ही नहीं गंदा है, बट एक्चुअली बहुत गंदा रहता है। और क्लीनिंग का जो बड़ा सा मॉप है ना वो रखा था उसी रूम में, मैंने वॉश करके रखा था ड्राई करके, लेकिन मैं वो ला नहीं सकती थी क्योंकि बुब्बा अगर मुझे देख लेगा फिर वो मुझे कोई काम करने नहीं देगा। तो मैंने सोचा चलो दीवार को झाड़ू से ही साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ साफ़ कर लिया है। अभी मैं सब चीज़ क्लीन करके वापस अब सेट कर दूँगी। तो अभी मैंने अनी को भी बुला लिया है क्योंकि टेबल ना काफ़ी भारी है, तो उनको मैंने बुलाया कि थोड़ा टेबल अरेंज करने में हेल्प करा दो, तो अपनी जगह पे रखने को करवा दो। और इसके बाद आप देख सकते हैं हम लोग का डिस्कशन चालू है। तो हम लोग ना डिस्कस कर रहे थे किधर क्या क्या करेंगे। तो अभी एक्चुअली क्या ना हम लोग इसको अभी तो साफ़ कर दिया है, बट एक बार फाइनल फिर साफ़ करेंगे क्योंकि हम लोग गणपति बप्पा को ना डाइनिंग टेबल पे ही स्थापित करते हैं, तो इसलिए। तो अभी साफ़ कर दिया। अभी मैंने ये प्लास्टिक मैट जो है सेमी बिछाया है, लेकिन ऊपर का जो क्लॉथ है मैं चेंज करने वाली हूँ। तो यहाँ मैं थोड़ा सा उसको सैनिटाइज़र से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, ताकि दोनों तरफ से मैंने साफ़ किया है एक्चुअली। और यहाँ पे साफ़ कर करके अब मैं आगे बिछा रही हूँ इसके ऊपर में ये बेडशीट। एक्चुअली ये बेडशीट ना क्वीन साइज़ बेडशीट है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इसमें ना हमेशा यही बिछा देती हूँ। और मेरे बड़े बेड पे ये आता भी नहीं है, तो हमेशा हमें दीवान पे बिछाने की ज़रूरत तो इसकी होती है। और इसको ही हमने पिछले बार नया लिया था, तो जब गणपति बप्पा आए थे ना तो हमने यही बेडशीट बिछाई थी, और ये पता नहीं क्यों मुझे डाइनिंग टेबल पे अच्छी लगती है, तो मैं हमेशा इसको ही बिछा देती हूँ। तो यहाँ पे सब चीज़ करके फिर आप देख सकते हैं हम यहाँ पे प्रिंटर रख रहे हैं, जो कि काफ़ी दिनों से ख़राब पड़ा हुआ है। और रूही का ना असाइनमेंट और वर्कशीट के लिए ना बहुत प्रॉब्लम होती है इस वजह से, तो अभी उसको ही बनाना है। अब पता नहीं क्यों जब भी एक चीज़ लो दूसरी चीज़ ख़राब, दूसरी लो तीसरी ख़राब, ऐसे होता ही रहता है। तो अभी आगे बताऊँगी और भी क्या क्या चीज़ें हुई है। तो चलिए तब तक ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे सब सेट कर लिया है, और अभी कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए अब इसके बाद भी और भी क्लीनिंग है तो भी मैं फटाफट कर लेती हूँ। सो फ्रेंड, इसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि दरवाजे के साइड में भी बहुत ज़्यादा ये थी मैस हुआ था। तो सारी चीज़ों को मैंने सारा एक एक चीज़ मैंने वहाँ से हटाई। ये कूलर वहाँ रखा हुआ जो कि हम यूज़ नहीं करते हैं अभी, क्योंकि ना बुब्बा उस कूलर में हमेशा हाथ डालता है, तो मैं उसको यूज़ ही नहीं करती, इसलिए साइड में रखा है। और उसे मैं हमेशा कवर कर देती थी ताकि ना वो उसमें जाए ना, और उसका प्लग वगैरह भी हटा के रखा था। और इसके बाद हम पूरी तरह से डस्टिंग करेंगे। अभी रिसेंटली मैंने डस्टिंग की थी, पता नहीं कहाँ से इतने जाले धूल मिट्टी आ जाती है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। मुझे लगता है ये सबके साथ में होता होगा, मैं कोई अकेली नहीं हूँ जिसको इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ रही है। तो ये देखिए पूरा सब चीज़ यहाँ पे अभी मैंने झाड़ू लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे एक एक चीज़ों को अच्छे से पोंछूंगी। तो ये ना पोस्टर भी मुझे बहुत बेकार लग रहा था, तो इसे मैंने हटा दिया, काफ़ी जगह से फट भी गई थी, तो इसे मैंने फेंक दिया और वापस एक कपड़े से अच्छे तरीके से पोंछ दूँगी।
तो ये वॉल पे तो डिस्टेम्पर रखा हुआ है, क्योंकि ये जो दूसरा वाला फ्लैट है ये उसका वॉल है, यानी कि हॉल का वॉल है, तो इसलिए। अदरवाइज़ जो मेरा पहले वाला है उसका कोई दिक्कत नहीं होता, उसे मैं गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ सकती हूँ। और ये देखिए अच्छी तरीके से अभी हम कूलर की भी साफ़ सफाई कर लेंगे, और हर एक चीज़ को मैं ना वापस अच्छे से साफ़ सुथरा करके। और ये देखिए मेरे हाथों से गिर भी गया। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ बुबा ना इधर साइड में जो आइस बॉक्स है ना, जिससे आइस डालते हैं, उसे भी ना वो फिल कर देता है हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों से, खाने पीने की चीज़ें भी डाल देता है, तो उसे साइड में रखती है ना, तो कुछ नहीं करते हैं। तो बच्चे छोटे हैं ना, तो ऐसे ही करेंगे। तो देखिए काफ़ी हद तक पहले से साफ़ हो चुका है। चलिए अभी फटाफट से वापस सेट करूँगी, लेकिन सेट करने का वीडियो मैंने नहीं बनाया, वो मैं आपको नेक्स्ट में दिखाऊँगी कैसे हमने किया। तो इस बीच में मुझे चाय पीने की बहुत इच्छा हुई, क्योंकि आज शाम में चाय नहीं पिया था। काम करते करते ना इच्छा ही नहीं होती है। और ये देखिए मेरे बर्तन भी पड़े हैं, तो कुछ काम करो तो कुछ काम तो पेंडिंग रह ही जाएंगे, चाहे कुछ भी कर लो। तो चलिए चाय पीते पीते मैं क्या करूँगी ना, थोड़े बर्तन भी निपटा लूँगी। यहाँ बना रही हूँ मेरी चाय, और चाय मैं बनाने वाली हूँ आज अदरक और इलायची की कड़क चाय। मुझे ना कड़क चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही थी। आप देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा, आपको तो वीडियो में बहुत फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, बट एक्चुअली काम करते करते ना हालत ख़राब हो रही थी। तो मेड की ज़रूरत है, बट एक्चुअली फ्रेंकली बोलूँ तो अच्छी मेड नहीं मिल रही है करके, मैं मेड नहीं लगाती हूँ। और भरोसेमंद भी चाहिए, अच्छी भी चाहिए। कोई भरोसेमंद है बट वो काफ़ी एज की हैं, तो मैं नहीं कर सकती, तो वो सब चीज़ें में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए मैं फटाफट कड़क चाय बनाते हैं। तो यहाँ मैंने मेरी स्पेशल छोटी सी चाय की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे पानी में डाल दिया है चाय पत्ती, अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी दूध, और फिर बाद में डालूँगी इसमें अदरक और इलायची कूट करके। साथ में उस जब दूध अच्छे से बॉईल हो जाएगा ना, तब उसमें डालेंगे, तो उससे क्या होगा ना, दूध फटेगा नहीं। ये मेरी पर्सनल ये एक्सपीरियंस है मेरा, क्योंकि अगर या तो आप अदरक पहले अच्छे से बॉईल कर ले, या तो फिर चाय में दूध पहले डाल के अच्छे से बॉईल कर ले। तो चलिए यहाँ ऑलमोस्ट चाय हमारी बन रही है, और आपको दिखाती हूँ मैं साथ में और क्या कर रही हूँ। मैंने आपको दिखाया था ना कितने सारे बर्तन पड़ गए हैं धोने के लिए, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ बर्तन भी धो लेते हैं। तो चाय एक साइड मैंने चढ़ा दी थी, बीच में मैं चाय को भी देख रही थी, और साथ ही साथ मैंने बहुत सारे बर्तन भी धो लिए। तो बर्तन धो लेते हैं ना, तो मुझे लगता है ना किचन का आधा से ज़्यादा काम हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ लगे हाथ धो लूँ, लेकिन क्या था, मुझे सफाई भी करनी थी। तो मेरा मेन काम था कि मैं फटाफट खाना बनाऊँ, और खाना बनाकर सबको खाना खिला करके मैं काम करूँ, साफ़ सफाई करूँ। तो चलिए सब साफ़ सफाई के साथ साथ चलिए बर्तन भी निपटा लिए मैंने। अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जैसे किचन का सारा काम ही हो गया। तो ये बर्तन साफ़ करने के बाद ना मैं हमेशा वॉश बेसिन को और टाइल्स को भी अच्छी तरीके से स्पॉन्ज से धो देती हूँ, और साथ में नल को भी। तो इससे क्या होता है ना, फिर भी अच्छे तरीके से साफ़ रहते हैं। फिर भी बीच में ना आपको नल को एक बार अच्छे से धोना ही पड़ता है, बीच बीच में जैसा टाइम मिलता है मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, तब अच्छे से धोती हूँ। तो यहाँ सिंक वगैरह सब मैं अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ, और इसके बाद में सिंक का जो जाली होती है ना, उसको भी साफ़ कर देती हूँ। और जाली में इसलिए लगाती हूँ ना, ताकि कुछ भी छोटे मोटे कीड़े वगैरह भी नीचे से ना आ जाए। वैसे तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी। और छोटी मोटी चीज़ें भी ना, चावल के दाने हो गए या चाय पत्ती हो गई या कुछ भी चीज़ नीचे चला ना जाए। और साथ में उसको ना एक बार ब्रश से भी साफ़ कर लेती हूँ, ताकि वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। चलिए ये सब चीज़ें क्लीन करने के बाद मैं अच्छी तरीके से अभी से पानी से धो लूँगी, ताकि ना मेरा किचन पूरा साफ़ सुथरा हो जाए। और अभी काम करने के बाद ना, पता है, खाना बनाऊँगी फिर बर्तन होने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, उसका तो बाद में देखेंगे। और फिलहाल अभी का तो मैंने सारा बर्तन वगैरह धो लिया, और मेरा भी काम कंप्लीट हो गया यहाँ का। चलिए अब हो गया है। अभी ये देख रहे हैं आप वाइपर, ये वाइपर जो है ना वो कांच साफ़ करने का है, बट मैं ना इसी से प्लेटफॉर्म को और टाइल्स को साफ़ करती हूँ, इसलिए ताकि ना वो जितने भी पानी है ना बहुत अच्छी तरीके से निकल जाते हैं। जब आप नॉर्मल वाले वाइपर साफ़ करेंगे ना, थोड़ा बहुत रह जाता है एसेंस, लेकिन ये कांच वाले वाइपर ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये चलिए साफ़ होने के बाद अब लास्ट में मैं क्या करती हूँ ना, एक सूखे कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ लेती हूँ, जिससे पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। और चाय स्ट्रेन करने के लिए मैंने अन्नी को बोला था, तो मैंने छोटी सी क्लिप ले ली भाई, कि वो भी बहुत काम कर रहे हैं, वो भी हेल्प कर रहे हैं मेरी। उन्होंने कहा कि तूने मेरा तो कुछ वीडियो ही नहीं बनाया, मैं भी तो कुछ काम कर रहा था। चलिए चाय का ब्रेक हो गया है ओवर, सिर्फ 5 मिनट ब्रेक लिया था हमने। इसके बाद अब आ गए हैं हम
खाना बनाने के लिए। अब ज़्यादा काम करेंगे तो अच्छा खाना भी तो खाने का मन करेगा ना। अब चटपटा खाना खाना है और बाहर का तो नहीं खाना है, तो कुछ घर पे बनाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ लौकी का कोफ्ता विथ राइस, क्योंकि रात को कोफ्ता बनाने के बाद मेरे को हिम्मत नहीं हो रही थी कि चपाती, दाल, बाकी सारी चीज़ें बनाऊँ। तो मैं सिंपल बना रही हूँ कोफ्ता करी और साथ में चावल। तो यहाँ पे सबसे पहले लौकी को मैं छील लूँगी और छीलने के बाद इसे अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेंगे। और लौकी को ना इमीडिएटली धोकर ग्रेट करेंगे। ज़्यादा लेट करेंगे ना तो लौकी काली पड़ने लगती है, तो फिर वो बेकार हो जाएगी, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ हमारी सारी लौकी ग्रेट होकर रेडी हो गई है। तो मैं अब उसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट और इसे अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लूँगी। इससे क्या होगा ना, जितना मॉइस्चर रहेगा लौकी में, वैसे ये लौकी ना बहुत ताज़ी थी, तो बहुत पानी था। मैंने इतना निचोड़ने के बाद भी बहुत पानी निकल रहा था, बाद में भी बहुत रिलीज़ किया। तो लौकी ना थोड़ी देर और छोड़ दे, मेरे पास यहाँ टाइम नहीं था इसलिए मैंने जल्दी किया है। बट अगर थोड़े 10-15 मिनट छोड़ देंगे ना तो और अच्छे से हो जाएगी। और ये पानी बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, निचोड़ के मैंने साइड तो रख लिया है, बट वो पानी फेंका नहीं मैंने, वो उसको ग्रेवी में यूज़ कर लेंगे। अब लौकी तो रेडी है, बाकी सारी चीज़ें भी इसमें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिली, फिर प्याज, और इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी हल्दी, अजवाइन और बेसन। इन चीज़ों को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मैं ग्रीन चिली को ना सीजर से कट कर रही थी, आपने देखा रहेगा। मैं इसलिए कट करती हूँ ना ताकि उसमें हाथ में बिल्कुल भी एसेंस ना रहे, क्योंकि कभी बच्चे वगैरह टच कर लिए ना तो उनको लग सकती हैं। और लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया है जिंजर गार्लिक और जीरे का पेस्ट भी। तो यहाँ बैटर हमारा रेडी हो गया है और अब हमने तेल गरम कर दिया है। तो अगर आप मस्टर्ड ऑयल में यूज़ करेंगे ना तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो कोशिश करें इसे मस्टर्ड ऑयल में पकाने की। तो तेल गरम होते ही हम इसमें एक एक करके सारे मिक्सचर को ऐड कर देंगे, छोटे छोटे से रैंडमली। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको शेप देने की। तो ये आप देख सकते हैं, बड़े स्पैचुला से ना पलटने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे छोटे से फोक लिया है और फोक से एक एक करके सारे को हम पलट लेंगे। तो सारे कोफ्ते अच्छी तरीके से दोनों तरफ से हमें सेक लेने हैं। तो गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमें सेकना है, और ज़्यादा लाल नहीं होने देंगे, उससे भी अच्छा नहीं आता है टेस्ट। और ये हमारे कोफ्ते तो फ्राई होके ऑलरेडी तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से हम सारे कोफ्ते को अच्छी तरीके से पलट पलट कर सेक लेंगे। तो कोफ्ते सेकने के बाद आती है बारी ग्रेवी बनाने की। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले उसी तेल को थोड़ा सा कम कर दिया है, और अब तेल में हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और लाल मिर्ची सूखी सी। तेज पत्ता भी अगर है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ स्किप कर गई थी, भूल गई थी एक्चुअली। अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। अभी आप देख सकते हैं इसमें मैंने ऐड कर दिया है जिंजर गार्लिक और जीरे का पेस्ट। मैं हमेशा इसको बना के रखती हूँ। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ लास्ट में टमाटर। तो टमाटर को यहाँ पे मैंने चॉप किया है। अगर आप पेस्ट बना लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने आपको बोला ना एक एक चीज़ ख़राब होती रहती है, यहाँ मेरा मिक्सर भी ख़राब हो गया, क्या कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, चॉपर में चॉप करके डाल दिया, साथ में डाला नमक और ढक करके अच्छी तरीके से सॉफ्ट होने तक कुक कर लेंगे। तो यहाँ टमाटर भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम बारी आती है इसमें मसाले डालने के लिए। तो मसाले में हम इसमें ऐड करेंगे वही बेसिक मसाले, जैसे कि हल्दी, धनिया और मिर्ची। तो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगी और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा कसूरी मेथी भी, और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जो टमाटर का पेस्ट बनाया था, ये प्यूरी बनाई थी, तो उसका जो पानी रहेगा वो भी इसमें ऐड करके अच्छी तरीके से मसाले को भून लेंगे। और मैंने आपको बोला था ना कि लौकी का जो पानी था वो मैंने फेंका नहीं था, तो वो भी इसमें ऐड कर दिया। अब थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब बिल्कुल भी ढकना नहीं है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे मैं यहाँ पे भून रही हूँ। तो भूनते भूनते मसाला भी हमारा रेडी हो गया है। देखिए कलर कितना सुंदर आया है। तो अब इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा गर्म पानी, और लास्ट में डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। अब एक एक करके सारे कोफ्ते इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छा सा बॉईल होने तक कुक करेंगे। और इसके साथ खाने के लिए मैंने बनाया है राइस, क्योंकि रात बहुत हो गई थी, आपने देखा बहुत सारे काम किए मैंने। तो मैंने बनाया राइस भी डन हो गई, कोफ्ते भी डन हो गए। चलिए अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। साथ में मैंने दिया था पापड़ भी, इसे रोस्ट कर लिया था। और अब चलिए खाना खा लेते हैं। कैसी लगी मेरी ये वीडियो, कैसी लगी रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।